मणिपुर क्या है? जो गुजरात पैटर्न 2002 में वहां पर चलाया गया उसका ही है। दूसरा क्या है मणिपुर? ये गंदी बात कही है कि महिलाओं के ऊपर जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना पड़ेगा। तो यही हुआ था, औरतों के साथ, हमारे मुस्लिम बहनों के साथ अत्याचार, उनको नंगा करके घुमाया गया, उनको जंगल की तरफ भाग गई महिलाएं, उनके घर के 8-10 लोगों का मर्डर किया गया, प्रेग्नेंट औरतों के साथ अत्याचार किए गए। ये गुजरात पैटर्न ही मणिपुर में हो रहा है, तो हम लोग अपेक्षा उम्मीद उनसे करते हैं कि वो मणिपुर में जाए और हमारी बात कहे। पॉसिबल नहीं है। पुलवामा में जैसा हुआ वैसा अगर राम मंदिर में या और कहीं मंदिर में होता है तो हिंदू फिर से इकट्ठा हो जाएंगे, उनकी सोच खत्म हो जाएगी, जो जा गए हैं वो क्रिश्चियन धर्म के नाम पे हो जाएंगे। ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, और अगर इनको 2024 में नहीं आना है तो हमें नगारा बजाने का काम पूरे देश में करना होगा। हिंदुत्व जो ढोंग है हिंदुत्व का, वो इतने बड़े पैमाने पे आया हुआ है, उछल के आया हुआ है कि लोग उस नशा में धुत है, और जो नशे में धुत होता है उनको जगाने के लिए बहुत समय लगेगा। जैसे कुंभकर्ण को नगारा बजा बजा के जगाना पड़ता था, ऐसे हमारे देश के हर एक राज्य में हमें जाके, मलिक साहब मुझे मालूम है आप बहुत जगह नहीं आ सकते लेकिन आपको आना पड़ेगा। मैं आपको महाराष्ट्र के 4 जगहों का इन्विटेशन अभी दे रही हूँ, आपसे मुंबई में, पुणे में। कल हमारे कुमार सप्तर्षि जी का फोन आया था, उनको मैंने बोला कि मैं दिल्ली आपका ये सेशन वीडियो बना लिया जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि मलिक साहब के बोले पुणे में उनका जो गांधी ये है ट्रस्ट है, उसमें उनको मैं बुलाना चाहता हूँ, उनकी तारीख लेके आना, क्योंकि उनकी भी हालत आपकी तरह है, बहुत अच्छी तरह से चल नहीं पाते हैं, डायबिटिक है। लेकिन आप लोगों ने पूरे देश को जगाने के लिए आज जो टीम यहाँ पर आई है, हमारे फिरोज मिठीबोर वाला हो, हमारे नीलम भाई हो, सब लोगों ने जो एक साथ आके पूरे देश में घूमना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम करके फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। और अगर इनको 2024 में नहीं आना है तो हमें नगारा बजाने का काम पूरे देश में करना होगा, और हर एक स्टेट में जाके करना होगा। और अगर हम लोग ये करेंगे तो ही हम लोग जीत सकते हैं, नहीं तो ये बहुत मुश्किल खेल है। हमारे महाराष्ट्र में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी, कॉमरेड पानसरे जी, प्राध्यापक कलबुर्गी जी और पत्रकार गौरी लंकेश, इनमें से कोई भी मुस्लिम नहीं था, लेकिन इन्होंने जो जनता के सामने जो विचार रखे थे वो विचार जनता को जागरूक करने वाले थे, और इसलिए उनको मारा गया, भर रास्ते में उनका मर्डर किया गया। और इसी तरह से कल भी हमारी यशोमती ठाकुर है, हमारे पृथ्वीराज चौहान है, इनको भी धमकियां दी गई कि अगर आपने ज्यादा बात की तो आपको भी हम लोग उड़ा देंगे। तो इस तरह से हम सब लोगों को धमकियां आ सकती है, लेकिन फौज के जवान, आर्मी वाले जैसे बॉर्डर पे लड़ते हैं तो हमें शहीद होना पड़ेगा और हमें लड़ना पड़ेगा, पूरे देश को जगाना पड़ेगा। और अभी ज्यादा समय नहीं है, कुमार केतकर जी है यहाँ पर, बात करेंगे बहुत अच्छी तरह से, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहती, लेकिन इतना कहना चाहती हूँ फिरोज भाई, आप एक टीम बनाइए, हम सब लोग हर एक राज्य में आप सब लोगों को जाना पड़ेगा और लोगों को अपील करनी पड़ेगी। आपने आज जो यहाँ पर प्रस्ताव लाए हैं उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं पूरी, और सिर्फ हॉल में इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, इतना जागने से काम नहीं होगा। बार बार वही कह रही हूँ कि लोगों को जगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो भिड़े गुरुजी जिनको कहा जाता है, जो नकली है, उसका असली नाम मनोहर कुलकर्णी है, वो भी कल महात्मा गांधी जी के माता जी के ऊपर उन्होंने इतनी गंदी बात कही है कि महिलाओं के ऊपर जो गंदगी फैलाने का काम करते हैं ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना पड़ेगा। मणिपुर में जो हुआ, और हमारे पंतप्रधान, हम लोग किनसे उम्मीद करते हैं? मणिपुर क्या है? जो गुजरात पैटर्न 2002 में वहां पर चलाया गया उसका ही है। दूसरा क्या है मणिपुर में? गुजरात में यही हुआ था, औरतों के साथ, हमारे मुस्लिम बहनों के साथ अत्याचार,
उनको नंगा करके घुमाया गया, उनको जंगल की तरफ भाग गई महिलाएं, उनके घर के 8-8, 10-10 लोगों का मर्डर किया गया, प्रेग्नेंट औरतों के साथ अत्याचार किए गए। ये गुजरात पैटर्न ही मणिपुर में हो रहा है, तो हम लोग अपेक्षा उम्मीद उनसे करते हैं कि वो मणिपुर में जाए और हमारी बात कहे। पॉसिबल नहीं है ये। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने का होगा, तो फिर से सत्ता पे उनको बिठाने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए, और हिंदू मुस्लिम जो करना चाहते हैं वो करने नहीं देना चाहिए। पुलवामा में जैसा हुआ वैसा अगर राम मंदिर में या और कहीं मंदिर में होता है तो हिंदू फिर से इकट्ठा हो जाएंगे, उनकी सोच खत्म हो जाएगी, जो जाग गए हैं वो फिर से धर्म के नाम पे सो जाएंगे। तो मुझे बार बार ये प्रार्थना करनी है कि एक कमेटी नियुक्त कीजिए और पूरे राज्य में मलिक साहब आप भी आइए। धन्यवाद।